एनसीआर में मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कभी तेज धूप है तो कभी उमस भरी गर्मी है, जो लोगों के लिए परेशानियां बन रही हैं। और कभी बारिश से मौसम सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही मौसम में बदलाव के कारण अब बीमारियां बढ़ने का जो खतरा है वो बना हुआ है। तो गर्मी का कहर जिस तरह से नजर आ रहा था, मौसम ने करवट ली और बरसात हुई, लेकिन जो बारिश जो है, कभी बारिश हो रही है तो कभी बारिश नहीं हो रही है, कभी धूप है तो कभी आंधी है, जिसके चलते लोग अब ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं करनाल में। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए मौसम जो है वो बार बार करवट ले रहा है। कहीं धूप है, कहीं आंधी है, तो कहीं तूफान जैसी स्थिति भी नजर आई है। आज फिलहाल अगर हम बात करें तो करनाल में किस तरह का तापमान बना हुआ है, और ये भी बताइए कि ये जो तापमान है कल की बजाय आज कम है, या फिर यूं कहें कि हम गर्मी से राहत हमें मिल सकती है। बिल्कुल साधना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौसम इस बार जो है लगातार रंग बदल रहा है। कई तरह के मिजाज मौसम के देखने को मिले हैं। पहले जहां एकदम से अप्रैल में गर्मी बढ़ी थी, उसके बाद अच्छी खासी बरसात भी देखने को मिली है, क्योंकि इस बार अनुमान के लगाया जा रहा है कि 185% ज्यादा बरसात मई महीने में, अप्रैल महीने में हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो दौर शुरू हुआ है मौसम का, ये अलग ही तरह का दौर है। इसमें एक और जहां प्रचंड गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, और वहीं कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन रही हैं कि जब तेज हवाएं चलती हैं, बादलवाई होती है, कुछ स्थानों पर बरसात भी होती है, तो कुछ राहतें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज के मौसम के मिजाज की बात करें करनाल की, तो अभी फिलहाल का जो तापमान है वो करीब 35 से 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन आज एक्सेसिव हीट का अलर्ट जारी किया गया है कि दोपहर के समय ये तापमान जो है वो 40 से 42 डिग्री पर पहुंचेगा। यानी अभी से कुछ समय बाद तापमान बढ़ना शुरू होगा, और अगले 4-5 घंटों में जो तापमान है वो 7 से 8 डिग्री बढ़कर 42 डिग्री पर पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है, जब तापमान बढ़ेगा, चिलचिलाती धूप होगी, तो इससे लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो परिस्थितियां बनी है मौसम की, वो इन दिनों लगातार जिस तरह से तेज आंधियां चल रही हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पूरी तरह से डस्टी हो चुका है। वातावरण में बड़ी मात्रा में धूल मौजूद है, जिससे लोगों को एक और नई आफत का सामना करना पड़ रहा है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए कि आपने भी देखा होगा कि भले ही बरसात हो रही है रुक रुक कर, लेकिन तापमान में आपने देखा होगा कि लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। और यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बार बार बरसात होना जो बीमारियों को दस्तक दे रहा है। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से मौसम में कभी परिवर्तन होते हैं, उसका सीधा असर इंसानों की सेहत पर भी पड़ता है। पहले जिस तरह से एकदम से अचानक गर्मी बढ़ी थी, तापमान बढ़ा था, उससे भी कुछ बीमारियां जो हैं पैदा हुई थी, लोग उनका शिकार हो रहे थे। और अब जिस तरह के हालात बने हैं, खासकर मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह से आसमान में धूल मौजूद है, उससे जो सांस संबंधित रोगी हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। आंखों में एलर्जी की शिकायत बहुत ज्यादा है। इन दिनों ऐसे मरीज बहुत ज्यादा ओपीडी में पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, क्योंकि ये सब असर जो है, ये वातावरण में जो धूल मौजूद है उसकी वजह से, जो तेज आंधियां चल रही हैं उसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी है। दूसरी ओर जहां तापमान में हम बात करें कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि बरसात होती है तो तापमान 7 से 8 डिग्री नीचे चला जाता है, और अगले ही दिन चिलचिलाती धूप निकलती है, जिससे तापमान दोबारा से 40 डिग्री के आसपास पहुंचा। तो ये जो वेरिएशन है तापमान में, ये भी लोगों की सेहत बिगाड़ने का काम कर रहा है कि इसमें गर्म सर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, या कई और तरह के जो हेल्थ इश्यूज हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इसकी वजह से भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी लगातार ऐसे मौसम की परिस्थितियों में सलाह देते हुए जरूर दिखाई देते हैं कि जो लोग खुले में जाते हैं दोपहर के समय, वो अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उनको तेज आंधियां या तेज धूप उनकी सेहत को बिगाड़ सकती है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, देखिए बदलते मौसम के बीच अब लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा कि कहीं चिलचिलाती धूप नजर आई, भले ही गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बार बार इस तरह से बरसात होना जो बीमारियों को दस्तक दे रहा है।
हाँ बिल्कुल साधना, देखिए लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर धूप निकल रही है, कहीं मौसम देखिए सुहाना होता है नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की, तो इस समय जो है 33 डिग्री जो है टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और देखिए और दिनों को देखिए, कल की ही बात की जाए तो कल इस समय जो टेम्परेचर था वो कहीं ना कहीं 36 से 37 डिग्री दर्ज किया जा रहा था। और अभी फिलहाल में जो टेम्परेचर है वो 33 है। कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कल हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की वजह से जो है टेम्परेचर में जरूर तो गिरावट हुई है। देखिए हवाएं चल रही है, कभी ठंडी हवाएं चल रही है, कभी गर्म हवाएं चल रही है। तो ऐसे में ही माना जा सकता है कि जो सेहत खराब करने वाला मौसम हम ये मान सकते हैं। क्योंकि देखिए कभी गर्म चल रही है, कभी ठंडी, तो इससे लोगों को काफी परेशानियां देखिए हम कह सकते हैं होती हुई नजर आ रही है। और अभी जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि मौसम कभी भी देखिए करवट जो है बदल सकता है, लेकिन फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक जो है जो टेम्परेचर है वो लगातार जो है बढ़ने को लेकर ही है। और ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि इसको लेकर जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि पानी का सेवन अधिक से अधिक करें और जरूरी काम है तभी दोपहर के समय घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। तो ऐसा में हम यही मान सकते हैं कि देखिए इस समय कहीं धूप निकल रही है और मौसम किसी जगह जो है कुछ क्षेत्र की बात की जाए तो कुछ जगह जो मौसम है बिल्कुल सुहाना होता है नजर आ रहा है। जी बिल्कुल गगन, देखिए हम तस्वीरें भी लगातार देख पा रहे हैं। आप जिस जगह पर मौजूद हैं मौसम काफी ज्यादा सुहावना नजर आ रहा है। गगन, यहाँ पर बातचीत की जाए तो क्योंकि तापमान में हम लगातार देख रहे हैं कि गिरावट भी दर्ज की जा रही है, कहीं पर बढ़ोतरी नजर आ रही है, तो अगर इसी तरह से मौसम रहता है तो क्या माना जाए किसानों के लिए ये जो बरसात है फसलों के लिए अच्छी साबित होगी? बिल्कुल, देखिए कहीं पर मौसम सुहाना है, कहीं पर धूप निकल रही है। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं अगर जो बरसात होती है तो किसानों के लिए देखिए ज्यादा बरसात होती है तो हानिकारक भी हम कह सकते हैं। और देखिए मध्यम तरीके से अगर जो बरसात होती है वो काफी लाभदायक होगी किसानों के लिए, क्योंकि देखिए अगर जो ज्यादा बरसात होगी तो जो सब्जियों की फसल है वो कहीं ना कहीं खराब जरूर होगी। लेकिन जो हम ये कह सकते हैं कि जो चावल गेहूं उस माफ कीजिएगा जो जीरी की फसल होगी तो उसके लिए काफी लाभदायक हम कह सकते हैं कि लाभदायक होगा। तो ऐसे धान की फसल के लिए तो ऐसे में यही मान सकते हैं कि हर एक चीज के दो चीजें होते हैं, एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। तो ऐसे में अगर ज्यादा बरसात होगी तो सब्जियों की फसल के लिए हानिकारक होगी और दूसरी तरफ कम मिनिमम बरसात होगी तो सब्जियों के लिए फायदेमंद होगी। तो ऐसे में देखिए किसान देखिए अभी हम यही मान सकते हैं कि आने वाले दिनों तक जो है मौसम इसी तरीके का रहने वाला है। कभी मौसम देखिए सुहाना होगा, कभी तेज धूप निकलेगी। और देखिए साफ तौर पर अब लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर दोपहर के समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। और देखिए लोग जो घरों से बाहर भी निकलते थे कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर बाहर निकलते थे। जी बिल्कुल गगन, जरूरी भी हो जाता है। अगर भीषण गर्मी रहती है तो खुद को कवर करना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर जिस तरह का मौसम बदल रहा है तो लोगों को एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत भी हो जाती है। लोगों को यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो तमाम चीजों का आप ध्यान जो है वो यहाँ पर जरूर रखें। गगन, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। करनाल से महेंद्र सिंह भी लगातार बने रहे। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो बदलता मौसम, हालांकि अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो भले ही गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जरूरी है कि ऐसे में इस मौसम से किस प्रकार से बचा जाए, तो सावधानियां जरूर बरतें आप।